संप्रदा शत्रुबुद्धि विनाशय दीपज्योति। तेरे मणिक का लाइट कंप्लेंट मारेगा कौन बोला? અને પ્રાઇસ કીધો ના આપી દે ખેતર છે તમારું છાંટવાળી અમારું ફર્ટિલાઇઝર સ્પ્રેઇંગ છે. Guests, startups and innovators, education department, iHub team. देखिए, दुनिया बदल रही है. अब टेक्नोलॉजी का युग पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है. नई नई टेक्नोलॉजी रोज़ पूरी दुनिया में देखने को मिलती है. और आत्मनिर्भर भारत जो आदरणीय मोदी जी ने जो देश को बनाने का संकल्प लिया है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है. और उसी के लिए आज मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में आया हूँ. यहाँ स्टार्टअप्स जो बच्चों ने शुरू किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है. और अगर हिंदुस्तान को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना होगा. और मैं बधाई देना चाहूँगा गुजरात की सरकार को भी, अपने माननीय मुख्यमंत्री पटेल साहब को भी, कि उन्होंने यहाँ 5500 के करीब स्टार्टअप यहाँ पर शुरू हुए हैं, जहाँ उनकी आर्थिक तौर पे 10 लाख से लेके, और जो आइडिया देते हैं बच्चे, नए नए आइडिया लेकर आते हैं, उनको भी 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है. इसका मतलब है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. और मैं उन बच्चों को भी बधाई देना चाहूँगा जो नए नए स्टार्टअप्स के द्वारा देश को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग कर रहे हैं. नई नई चीज़ें लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, चाहे वो चार्जिंग है, चाहे वो दवाइयों का क्षेत्र है, चाहे खान पीन का क्षेत्र है, चाहे वो ड्रोन का है. मतलब हर क्षेत्र में तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है. और आज मोदी जी के आने के बाद पिछले 8 सालों में जो देश आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ा है, जिस देश में सारा मिलिट्री का साजो सामान बाहर से आता था, आज 70% भारत में निर्मित होने लगा है. मतलब ये एक बदलता हुआ भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है. और मुझे यूनिवर्सिटी के बच्चों में आकर कि किस तरह वो नई नई प्रौद्योगिकी लेकर आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, और इससे ना सिर्फ उनका विकास होगा, उनके साथ उनका विकास तो होगा ही होगा, साथ में देश के विकास में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है. तो ऐसे तमाम छात्रों को, स्टूडेंट्स को मैं बधाई देता हूं. और आज उन्हीं से बात करने के लिए मैं उनके बीच में आया हूं. आज 400 गीगावाट भारत में ऊर्जा पैदा की जाती है, उत्पादन होता है बिजली का 400 गीगावाट का. लेकिन हमारी जो पीक जो लोड है, यानी कि पीक पे जो खपत है, वो 215 गीगावाट है, यानी 2,15,000 मेगावाट. तो अभी हम सरप्लस में हैं. और हमने मोदी जी की सरकार आने के बाद पावर सेक्टर में बहुत आगे बढ़े हैं. हमने वन नेशन वन ग्रिड, हमने 1,69,000 नया मेगावाट पावर को हमने ऐड किया है. लाखों सर्किट किलोमीटर हमने लाइनों को बदला है. लाखों की संख्या में नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं, सब स्टेशन नए लगाए हैं, अपग्रेड किए हैं. एसटी और एलटी लाइनों को लाखों सर्किट किलोमीटर की संख्या में बदला गया है. हमने 18,000 गाँवों में 1,000 दिन से कम समय मोदी जी ने लक्ष्य तय किया, उन 18,000 गाँवों में बिजली पहुँचाई है. सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुँचाने का काम 2,68,00,000 घरों में हमने बिजली पहुँचाई है. यानी कि पावर सेक्टर में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है. मैं एक बात आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मुफ्त की चीज़ें ना, ये
जो चीज़ है उसका दुरुपयोग को बढ़ा देती है। मान लो किसी को पानी मुफ्त में मिलने लगे तो उसको दुरुपयोग बढ़ जाएगा। बिजली फ्री मिलने लगे तो उसको दुरुपयोग बढ़ जाएगा। हमको 1 घंटा एसी चलाना है, जब फ्री में बिजली है तो सारा दिन चलने दो ना बिजली एसी को। हमको चद्दर में नहीं, हमको 18 टेम्परेचर पे ले जाना, रजाई ओढ़नी, फ्री की बिजली है। तो फ्री की चीज़ों से उस चीज़ का दुरुपयोग भी बढ़ता है जो देश हित में नहीं है। इसलिए जो चीज़ फ्री में मिलती नहीं, पैदा नहीं होती, उसको फ्री में देने का कोई औचित्य, इन चीज़ों से देश आगे नहीं बढ़ सकता।